राक्षसगण हनुमान की पूंछ में कपड़े बांधने लगे। वे लोग कपड़े बांधते, पूंछ उतनी ही लंबी होती जाती। राक्षसगण हैरान। अंततः उन्होंने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी। और उस जलती हुई पूंछ को लेकर हनुमान लंका में घूमने लगे। सारी लंका में आग लगाने के बाद हनुमान सोचने लगे, अगर इस आग में सीता को कुछ हो गया तो? अब देवी सीता के पास चलना चाहिए। हनुमान सीता से मिलकर उन्हें आश्वासन दिया और सीता द्वारा दी हुई अंगूठी लेकर वहां से विदा हो गए। लंका से शीघ्र वापस आने के बाद हनुमान रामचंद्र के पास पहुंचे और सीता द्वारा दी हुई अंगूठी उन्हें सौंप दिया। ओ लक्ष्मण, सीते सीते। उसके बाद शुरू हुआ युद्ध। लाखों लाख वानर सेना एकत्र हुए समुद्र के किनारे। प्रभु, युद्ध तो होगा ही, परंतु हम लोग समुद्र पार कैसे करेंगे? मैं समुद्र पूजा करूंगा भाई लक्ष्मण। समुद्र पूजन के बाद रास्ता सुगम हो जाएगा। चार दिन तक लगातार समुद्र पूजन के बाद भी समुद्र देव ने रामचंद्र की पूजा स्वीकार नहीं की। अतः रामचंद्र क्रोधित हो उठे। हे समुद्र देव, मैं 4 दिन से आपकी पूजा कर रहा हूं, फिर भी आपने मेरी पूजा स्वीकार नहीं की। इतना अहंकार! ठीक है, अब देखो, इस बाण से तुम्हें जल विहीन कर दूंगा। प्रभु, नल विश्वकर्मा के पुत्र हैं। अगर हमारे ऊपर सेतु बना दें तो सब उस पार जा सकते हैं और मैं शांत हो जाऊंगा। इसके बाद नल देवता के निर्देश पर वानर सेना ने पेड़ पौधे और पत्थरों से समुद्र में एक सेतु का निर्माण किया। इस सेतु से चलकर राम, लक्ष्मण, हनुमान, जम्बुवन एवं समस्त वानर सेना लंका पहुंचे।
परंतु इधर लंका में रावण का भाई विभीषण रावण से बोले, महाराज, सीता का हरण करके आपने अच्छा नहीं किया। अभी सीता को लौटा दीजिए, नहीं तो लंका का सर्वनाश होगा। रामचंद्र को आप साधारण मनुष्य मत समझिए। तुम क्या बक रहे हो विभीषण? मैं क्या राम से डर गया हूं विभीषण? नहीं दूंगा, सीता को वापस नहीं दूंगा। मैं त्रिभुवन विजयी वीर, मैं अमर, मेरा भाई कुंभकर्ण महावीर, मेरा पुत्र इंद्रजीत बादलों में छुपकर युद्ध कर सकता है। तुम अगर राम का साथ दोगे तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे जैसे कपटी के साथ रहना और आस्तीन में सांप पालना बराबर है। तुम अंदर के शत्रु हो विभीषण, तुम घर के शत्रु हो। विभीषण रावण के व्यवहार से मर्माहत होकर राम से मिलने चल दिए और फिर शुरू हुआ युद्ध, एक भयानक युद्ध। और इधर अशोक वाटिका में एक मजेदार घटना घटी। रावण के पास एक जादूगर राक्षस था। उसका नाम था वित्तुजीह। वो तरह तरह का जादू दिखा सकता था। वित्तुजीह अपनी जादूगरी से राम का एक कटा हुआ सर तैयार किया। कटे सर को लेकर रावण सीता के पास गया। सीता, युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में तुम्हारे स्वामी रामचंद्र मारे गए। ये देखो उनका कटा हुआ सर। हाय, हाय, प्रभु, ये क्या हुआ आपको प्रभु? उस कटे सर को देखकर सीता मूर्छित हो गई, परंतु विभीषण की पत्नी शर्मा सीता को बहुत प्यार करती थी। शर्मा सारी सत्य बातें सीता को बताई। सीता, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति को कुछ नहीं हुआ है। लंकेश्वर झूठ बोल रहा है। मैं आज सुबह राम, लक्ष्मण और हनुमान को देख कर आई हूँ। क्या मेरे प्रभु जीवित हैं? और दूसरे दिन से शुरू हुआ प्रचंड महायुद्ध। रावण पुत्र इंद्रजीत बादलों की ओट में छुपकर युद्ध करना शुरू कर दिया। रामचंद्र को इंद्रजीत कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे थे। युद्ध करेंगे कैसे? सैकड़ों वानर सेना मारे जा रहे थे। तुम लोग चिंता मत करो, राम लक्ष्मण जीवित हैं। मैं अभी गरुड़ देव को बुलाता हूं। विभीषण ने गरुड़ को स्मरण किया।
गरुड़ आ गए। गरुड़ के आगमन मात्र से सारे सर्प इधर उधर भाग गए। रावण सोच रहा था नागपाश बाण से राम और लक्ष्मण मर गए हैं, परंतु जब उन्हें पता चला कि राम लक्ष्मण नागपाश बंधन को तोड़ दिया है, तब रावण हुंकार उठा और तब रावण स्वयं रणभूमि में आकर युद्ध करने लगा। बहुत भयानक था वो युद्ध। उस युद्ध में नल, नील, अंगद कोई भी रावण का सामना नहीं कर पाया, परंतु राम का सामना रावण नहीं कर पाया। और रावण युद्ध क्षेत्र छोड़कर चला गया। प्रभु, लंकापति युद्ध क्षेत्र से भाग रहा है। वो तो ठीक है, परंतु कल सुबह वह फिर से आक्रमण करेगा भाई लक्ष्मण। वही हुआ। रावण का भाई कुंभकर्ण, विशाल चेहरा, 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, परंतु उसे कच्ची नींद से जगाया जाने लगा। ढाक, ढोल, घंटा, कासे का थाल बजाया गया। सैकड़ों बाल्टी पानी उसके ऊपर उड़ेला गया। तब कुंभकर्ण की नींद टूटी। मुझे नींद से किसने जगाया? किसने जगाया मुझे नींद से? मैंने तुम्हारी नींद भंग किया है कुंभकर्ण। तुम्हें युद्ध में जाना पड़ेगा कुंभकर्ण, युद्ध में। और फिर कुंभकर्ण के साथ युद्ध शुरू हुआ। उसके सामने कोई नहीं टिक पाया। उसके पैरों तले सैकड़ों वानर सेना दबने लगे। और अंत में रामचंद्र ने बाण चलाकर कुंभकर्ण को मार डाला। मेरे भाई कुंभकर्ण को रामचंद्र ने मार डाला। रामचंद्र मार डाला कुंभकर्ण को। मेघनाथ, मेघनाथ, आओ, इधर आओ। तुम जाओ, तुम अभी जाओ। राम लक्ष्मण का मृत्युदेह मुझे चाहिए, मृत्युदेह मुझे चाहिए। उसके बाद मेघनाद अर्थात इंद्रजीत बादलों में छिपकर युद्ध करना शुरू कर दिया। उसके सामने कोई नहीं टिक पाया और मेघनाद ने लक्ष्मण को मार डाला।